हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो क्लास है वो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें हम हमारा जो टॉपिक है सर्वोत्कृष्ट प्रेम, इसको हम पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद का। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो आज 6 जुलाई है। तो जैसा कि आप लोग को सबको पता ही है कि 1 जुलाई को मेरी जो बेटी है श्यामा प्रेसी देवी दासी और युधिष्ठिर दास दोनों की वेडिंग थी। बहुत अच्छे से आप लोगों के आशीर्वाद से हो गया वृंदावन धाम में। तो आप लोगों से निवेदन है कि उसको आशीर्वाद दीजिएगा ताकि उनका वैवाहिक जीवन आगे से अच्छा हो सके। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है सर्वोत्कृष्ट प्रेम। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद ये बता रहे थे कि भगवत साक्षात्कार करना जीवन का एम है ना। तो जीवन का एम भगवत साक्षात्कार करना है। किसका साक्षात्कार करना है और क्या साक्षात्कार करना है। तो वो इस टॉपिक में प्रभुपाद ले रहे हैं कि जीवन में सभी को प्रेम की आवश्यकता हो, है ना। सभी चाहते हैं कि लोग वो किसी को प्रेम करें और वो लोग उनको प्रेम करें। लेकिन सर्वोत्कृष्ट प्रेम क्या है। तो हम देखते हैं कि आज हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम में धोखा मिलता है हमें, है ना। या प्रेम में बहुत तरह के दुख सहने पड़ते हैं। प्रेम में जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो पूरी नहीं होती है तो लोग को बहुत ज्यादा निराशा होती है। तो प्रेम कर कर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन या सुख क्यों नहीं मिलता। क्योंकि वो प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम नहीं, है ना। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ये स्टैब्लिश कर रहे हैं वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि भगवान का संग प्राप्त करना, है ना। भगवान का संग प्राप्त करने का मतलब क्या है। सच्चिदानंद जो जीवन है उसको बिताया। हम अगर आत्मा लेवल पर अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं तो हम अपना जीवन सच्चिदानंद स्वरूप बना सकते हैं। यानी शोक में जो हम रहते हैं, दुख में रहते हैं, मोह में रहते हैं, इनसे हम निकल जाएंगे यदि हम सर्वोत्कृष्ट प्रेम को जानेंगे। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ प्रेम करना सर्वोत्कृष्ट प्रेम। इसका मतलब क्या होता है। भगवान के साथ रिलेशन में रहना, है ना। भगवान के साथ सखा के रूप में रहना, बेटे के रूप में रहना, पिता माता के रूप में रहना, प्रेमी के रूप में रहना, है ना। अलग अलग 5 रसों में भगवान के साथ रहा जाता है और भगवान के साथ प्रेम विकसित किया जाता है उनकी सेवा करके। तो जब हम भगवान के साथ ऐसे रिलेशन करते हैं तो दुख का कोई प्रश्न नहीं होता। हम भागवत जो अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर पाते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति भक्ति जो होता है उसकी तुलना भक्ति लता से की गई है ना। कि भक्ति जो होती है एक लता के समान होती है। तो उसका रूट जो होते हैं वो भगवान होते हैं। और जैसे कोई भी पेड़ होता है उसके जो भी उसके नरिशमेंट के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बाड़े लगाए जाते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। उसी तरह से भक्ति लता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है के साथ हम हमारा संबंध जो होता है वो सुखद क्यों होता है। क्योंकि भगवान का जो प्रेम है या भगवान के साथ जो संबंध है वो अप्राकृतिक होता है। संबंध अप्राकृतिक होता है। इसलिए वृक्ष जो है वो, अगर हम उसको अच्छे से नरिशमेंट करें भजन कीर्तन के द्वारा, तो वो वृक्ष जो है वो आगे बढ़ के जाता है और कृष्ण प्रेम रूपी फल हमें प्रदान करता है जो जीवन का लक्ष्य है। इसी प्रभात आगे बताते हैं कि भगवान जो होते हैं वो काल्पनिक नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान काल्पनिक है, लेकिन भगवान काल्पनिक नहीं है ना। भगवान उतने ही सत्य हैं जितने कि हम दिखाई देते हैं, है ना। भगवान काल्पनिक नहीं। जैसे लोग सोचते हैं भगवान होते ही नहीं,
भगवान निराकार है। शिल प्रपात खंडन करते हैं, क्योंकि प्रेम एक निराकार व्यक्ति से नहीं किया जा सकता, जिसका आकार होता है उससे प्रेम किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोत्कृष्ट प्रेम, चैप्टर का नाम है भगवत साक्षात्कार में, और उसके हम सेकंड सेकंड पेज में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के साथ 5 तरह के संबंध रखकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध रखा जाता है, यानी इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसमें बता रहे हैं दूसरे भक्तगण भगवान को वास्तविक सेवा करने में रुचिशील रहते हैं। वो सोचते हैं श्री कृष्ण बैठना चाहते हैं, मैं उनके लिए आसन ले आऊं। श्री कृष्ण भोजन करना चाहते हैं। सची माई, आपके पास बुक है, यू कैन रीड, आप पढ़िए। दूसरे गण भगवान की कुछ वास्तविक सेवा करने में अभिरुचि रखते हैं। वे सोचते हैं श्री कृष्ण बैठना चाहते हैं, मैं उनके लिए आसन की व्यवस्था कर दूंगा। श्री कृष्ण भोजन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा। और वे वास्तव में इस प्रकार का प्रबंध करते रहते हैं। दूसरे भक्त श्री कृष्ण के साथ समता के स्तर पर मित्र के रूप में कीड़ा करते हैं। वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है। उनके लिए श्री कृष्ण उनके प्रेमास्पद मित्र हैं। वे उनके लिए एक पल के लिए भी नहीं भूल वो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। सारे दिन और सारी रात वे कृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं। रात में जब वे सोते हैं तो वे सोचते हैं, अरे प्रातः काल मैं जाऊंगा और कृष्ण के साथ खेलूंगा। और प्रातः काल होने पर वे कृष्ण के भवन में जाते हैं। और जब तक यशोदा मैया उनका श्रृंगार करती रहती है, तब तक वे खेतों में श्री कृष्ण के साथ खेलने जाने के लिए उनकी खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण लोक में और कोई कार्य नहीं है। ना वहाँ कोई उद्योग है, ना कार्यालय जाने की शीघ्रता, और न ही इस प्रकार के कोई निरर्थक कार्य है। वहाँ पर्याप्त दूध और मक्खन है। सभी लोग यथेष्ट मात्रा में भोजन करते हैं। श्री कृष्ण को अपने मित्र बहुत पसंद है, और कभी कभी वे अपने सखाओं के लिए मक्खन चुराने का आनंद लेते हैं। वो भी वास्तव में इस ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है, उसके अस्तित्व की सिद्धि यही है। हमें जीवन की उस सिद्ध अवस्था की आकांक्षा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति उस अवस्था को पाने की प्रक्रिया है। आगे पढ़ो माता जी। जी जी। परंतु जब किसी में इस भौतिक जगत के लिए थोड़ी सी भी आसक्ति है, तब तक उसे यहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण बहुत दृढ़ हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संग लाभ देने करने की अनुमति नहीं देते जिसमें जीवन की थोड़ी सी भी भौतिक धारणा हो। भक्ति को अवश्य ही सब प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त होना चाहिए। यहाँ मत सोचिए कि मैं अत्यंत विद्वान हूँ, मैं मानसिक अनुभव अनुमान के द्वारा ढूंढ निकालूंगा कि परम सत्य भगवान क्या है। ये निरर्थक है। इस प्रकार चिर काल तक अनुमान लगाते रहने पर भी सब स्तोत्रों के स्तोत्र का पता नहीं लगेगा। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि परम सत्य भगवान के विषय में कोटि करोड़ों वर्ष तक अनुमान नहीं किया जा सकता है, और फिर भी वे प्रकट नहीं होंगे। इस व्यक्ति इस भौतिक जगत में यथावत रूप से सरता रह सकता है और अनुमान करता जा सकता है, परंतु यह सही विधि नहीं है। सही विधि है भक्ति योग। भगवान ठीक है चैतन्य। माता जी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी जो 2 पैराग्राफ पढ़ा, उसमें आगे भी श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके बारे में, भगवान के बारे में, और भगवान के साथ रिलेशन गोलोक धाम में कैसा होता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान के साथ जो सखागण होते हैं, फ्रेंड्स जो मानते हैं भगवान को, वो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, है ना। तो जब भगवान सुबह सुबह उठते हैं तो यशोदा मैया उनको तैयार करती रहती है ना, क्योंकि उनको गाय चराने जाना होता है। तो उनके फ्रेंड्स रात भर सोते नहीं, है ना। हम्म। सारे जो फ्रेंड्स है रात भर सोते नहीं है, कब सुबह होगी कब भोर होगा, कभी कभी तो रात में ही चले जाते हैं। तो मैया उनको भगाती है जाके, अरे तू सो जा जाके, कल सुबह जाना है ना। तो इतना प्रेम भगवान, इतने सौंदर्य के साथ, वो ये नहीं जानते कि ये भगवान है, बस वो उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, कृष्ण के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। तो ऐसे उनके फ्रेंड्स होते हैं गोलोक धाम में। और जब भगवान श्रृंगार कर लेते हैं तो उनके साथ खेलने जाते हैं, उनके साथ गाय चराते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं। कभी कभी सखागण जो होते हैं वो भी श्रृंगार करते हैं, वन में जाके मैया का श्रृंगार निकाल देते हैं और अपना साधारण जो गो बाल का रूप है उसको ठाकुर जी को सजाते हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य निरर्थक नहीं नहीं। है। यानी हम लोग जो इस्कॉन में जो शिल प्रपात के मूवमेंट से जुड़े हैं, तो शिल प्रपात हमें चैंटिंग करना बताया है, मंगला आरती जाना बताया है, भगवान के लिए भोजन बनाना, वस्त्र बनाना, श्रृंगार करना, तरह तरह के फूल मालाएं बनाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इत्यादि।
बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, और भागवतम श्रवण करना, ऐसी चर्चाएं करना, ये सब कार्य क्या होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। कब निरर्थक नहीं होते हैं? जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, करते हैं। ये है सर्वोत्कृष्ट प्रेम का लक्षण। पहले यहाँ पे क्या बता रहे हैं, निरर्थक नहीं होता कोई भी कार्य, और कोई छोटा या बड़ा कार्य नहीं होता, छोटे से छोटे कार्य को भगवान के लिए वैल्यूबल होता है और उसका अर्थ होता है। फिर क्या बताते हैं कि वहां के जो प्राकृतिक संपदा है उस बता रहे, दूध माखन घी इतना होता था कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो उसके बाद जन्माष्टमी जब नेक्स्ट डे मनाए थे, तो इतना माखन और दूध हुआ करता था कि लोग एक दूसरे पर फेंकते थे। आपने सुना होगा, कथा सुनी हम्म। होगी। तो क्या कहते हैं, जब भगवान जन्म लिए थे तो लोग माखन, तो माखन दूध फेंका जाता था। इतना दूध और माखन, इतनी गाय लोगों के पास होती थी और इतनी समृद्ध अवस्था में रहते। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब बहुत भरपूर मात्रा में संपदा है ना, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण वहां पे रहते हैं। हमने सुना है ना, जब गोपियां गाती हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रजम शरद इंदिरा शाश्वत रही। हे कृष्ण, जब आपने जन्म लिया है ब्रज में, तो इंदिरा यानी जो लक्ष्मी जी हैं यही वास करती है ना। तो ये सब ऑपुलेंस है भगवान के धाम में। तो शिल प्रपात बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि भगवान के साथ अगर आप रिलेशन रखेंगे तो कैसा रिलेशन बाकी लोग रख रहे हैं, वहां पे कैसा एटमॉस्फियर है, इस सारा विवरण शिल प्रपात शास्त्र के हिसाब से हमें बता रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं कि हम जो अपना सो कॉल्ड प्रेम या काम जो है लोगों के साथ रखते हैं, अन्य चीजों के साथ रखते हैं, इसलिए हमें दुख लगता है, और कितना भी प्रयास कर ले वो कार्य क्या होते हैं, निरर्थक हो जाते, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बल्कि बंधन का कारण होता है ना, है ना नंदी, नरसिंह स्तुति माता जी। यस यस माता जी। कि जो भौतिक जगत में संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो कितना भी उत्कृष्ट लेवल पर करते हो, कितने भी अच्छे से करते हो, वो बंधन का कारण। और भगवान के साथ जब हम कृष्ण के साथ संबंध स्टैब्लिश करते हैं, कितना छोटा से छोटा भी क्यों ना हो, तुच्छ भी क्यों ना हो, भगवान उसके लिए वो वैल्यूबल होता है और निरर्थक नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद देखते हैं कि इस तरह से जो सारे फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज करते थे यशोदा के भैया, और क्या ये सारी गोकुल में माखन चुराने की लीला बहुत फेमस लीला है ना। जनरली अगर आप देखिए तो माखन चुराना जो है, उसको अगर कोई आपके घर में चोरी करे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, है ना नंदी मुख्य माता जी, चोरी करना अच्छा है? नहीं माता जी, नहीं पर नहीं। भगवान के लिए तो अच्छा है ना। हाँ, लेकिन गोकुल में भगवान जब चोरी करते हो तो आनंद का प्रतीक होता है, लोग वेट करते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर आके माखन चुराए, सच्ची, ऐसा वातावरण आनंद का विषय होता है वहां पे ना। तो हम अपने जीवन की सिद्ध अवस्था की आकांक्षा करनी चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सब बताने के बाद प्रभुपाद क्या करें, ऐसे अपने जीवन को सिद्ध करना चाहिए, कृष्ण को अर्चा विग्रह के रूप में लेके आना चाहिए। अगर हमारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो अर्चा विग्रह की सेवा कर, ये उनके आनंद मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। अभी देखिए जगन्नाथ जी बीमार है ना, अभी रथ यात्रा आने वाली है, अभी सारे भक्त फिर से भोज बनाएंगे, बड़ी सी रथ यात्रा निकलेगी और भगवान उन लोगों को भी दर्शन देने आएंगे जो उनके मंदिर नहीं आ पाते, है ना। डॉक्टर जो है, जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो उसके घर जाके उसको ट्रीट कर, तो जगन्नाथ जी जो है अभी वो रथ यात्रा में निकलेंगे और सबको पावन करेंगे, ठीक है ना। प्रभुपाद कहते हैं ये सब उत्सव करना, भगवान के साथ रिलेशन करना ही अस्तित्व की शुद्धि है ना, यही सिद्ध अवस्था है। तो हमें जीवन की इस अवस्था की आकांक्षा करनी चाहिए, भगवान मैं कर सकूं, मैं मंगला आरती जा सकूं, मैं ये कर सकूं, मैं फेस्टिवल में ये कार्य कर सकूं, है ना, इस तरह से। तो श्री कृष्ण भावनामृत तन कृष्ण भक्ति उस अवस्था के पाने की विधि है। तो बात करें जो मेरा आंदोलन है इस्कॉन में, कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको अगर आप ग्रहण करेंगे
तो आप इस सर्वोच्च प्रेम को, सर्वोच्च आकांक्षा को, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग आपको मिल जाए। फिर शिल प्रभात बताते हैं कि अगर हम, हमारी आसक्ति मटेरियल वर्ल्ड में रहेगी, देखिए आप एक ही जगह रह सकते हैं, है ना, आपका एक मयान में दो तरवाल नहीं रह सकते। या तो आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं या भौतिक जगत से। लेकिन यदि हमारी आसक्ति रहती है, हाँ, तो क्या होता है, व्यक्ति यहाँ ही रहना पड़ता है। छोटी सी वह आसक्ति अगर हमारी है तो यहाँ पे ही हमको रहना पड़ेगा। और यहाँ रहने का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुखों को झेलते रहेगा। लेकिन कृष्ण बहुत दृढ़ है। वे ऐसे व्यक्ति को अपना संग लाभ करने की अनुमति नहीं देते जिसमें जीवन की थोड़ी सी भी भौतिक धारणा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम का पहला क्या है, कृष्ण के साथ प्रेम करना चाहिए, पांच रस में प्रेम करना चाहिए। ये पॉइंट्स लिख लीजिए, आप लोग से पूछ सकेंगे अभी तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं कि भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम होता है। प्रेम का जो तुलना है वो एक भक्ति लता से की गई है, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। जिसके बाद प्रभुपाद कहते हैं भगवान के साथ पांच रसों में भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करना चाहिए। और उसके बाद बताए थे कि रसों में कैसे जो सखा गण है, भक्त गण है, भगवान के लिए इतने आतुरता से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे, प्रेम पूर्वक उनका संग प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते थे। तो इनका जो ये प्रेम है, उसको चाहे वो छोटा से छोटा सेवा भी हो, वो निरर्थक नहीं होता, है ना। ये सर्वोच्च सिद्धि होती थी, है ना। जैसे मक्खन चोरी की लीला है ना, और भी बहुत सी लीलाएं है बालक बालकपन की। तो शिल प्रपात कह रहे हैं यही जीवन की सिद्धि है और इसी की आकांक्षा करनी चाहिए, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा इसकी पूर्ति हो सके। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी आसक्ति थोड़ी सी भी किसी से है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यानी भक्ति का मतलब क्या होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है ना। भागवतम में भी बताया है, न उत्पाद रति यदि श्रम एव ही केवलम। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने अपने वृत्ति धर्म के अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार, उन कर्मों को कर कर अगर हमें भगवान कृष्ण में है, विश्वक्सेन कथा सुयत न उत्पाद रति यदि श्रम एव केवलम। विश्वक्सेन यानी कृष्ण का एक नाम है। अगर उनमें रति उत्पन्न नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्लास करके हमारा हमें बहुत आता है, अपना पांडित्य प्रदर्शन के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा रहे इसका लक्ष्य मेरा, या किसी का भी, तो क्या होगा, ये इसके, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति ठीक है, अगर हमारी रति भगवान में उत्पन्न नहीं हो रही। कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको करने के बाद यदि हम, हमारा भगवान में आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम केवल श्रम करके आए, श्रम है भी केवल, वो भक्ति नहीं करके आए। ठीक है नरसिंह माता जी, क्लियर हो रहा है। श्रम है भी, यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हमारी थोड़ी सी भी आसक्ति है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद ने क्यों शुरू किया, इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट क्यों की, ताकि इसमें हम रहें और रोज प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें। आपने पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें प्रेम का ज्ञान दिया था, भक्ति का ज्ञान दिया था, वो क्या था, हमारा मार्ग जो है, दो प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति और वैदिक भक्ति। साधना भक्ति और भाव भक्ति, है ना। साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि इस्कॉन कौन सा पाथ, कौन सा मार्ग करता है, वैदिक भक्ति की रागानुगा भक्ति। तो इस्कॉन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें अजात रागानुगा भक्ति फॉलो की जाती है। हम वैदिक भक्ति नहीं करते, और अज्ञात रागानुगा भक्ति हम फॉलो करते हैं। अज्ञात क्यों होता है, एक ज्ञात होता है और एक अज्ञात होता है। अज्ञात की राग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे, ये नियम फॉलो करेंगे जो हमें भगवान के लिए बताया जा रहा है, प्रभुपाद ने दिए हैं, तो राग भगवान में उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो भक्ति है हमारी अजात रागानुगा भक्ति, हमारी वैदिक भक्ति में कि नियम का पालन करते हैं,
है ना। माता जी अजात है कि अज्ञात है? अजात, अज्ञात। अज्ञात ही होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लूंगी। अज्ञात रागानुगा भक्ति, कि अभी वो प्रकट नहीं है हमारे अंदर, लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल अपना देते हैं, जैसे जब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़े थे, तो बाहर जैसे हम कहीं जाते थे तो कोई भी चीज देखते थे, है ना। मान लीजिए कोई आइसक्रीम देखा, कहीं सेब देखा, या कोई आम का सीजन आ गया या भुट्टे का, तो तुरंत होता था अरे इनको ये पसंद है, या तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है ना, ये अच्छा लगता है, हम खा लेते थे, तुरंत मुंह में डालते थे, है ना। लेकिन जब भक्ति आई तो प्रभुपाद ने सिखाया कोई भी चीज करनी है तो पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर खाना है। ठीक है। और ये कैसे करना है, हर चीज भोग लगानी है, यानी कि सुबह लगा दिया हो गया, नहीं, आप हमेशा प्रसाद पाएंगे। तो ये आदत डाली गई कि भगवान का प्रसाद हमें पाना है। तो प्रसाद पाने के लिए अगर आप हर चीज अगर आप भोग लगा के खा रहे हैं, तो मैंने देखा कि कई सालों में, 2-3 सालों बाद, अगर बाहर फिर हम निकलते थे, हम देखते थे, तो अरे आम का सीजन आ गया, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। चेंजेस आ रहे हैं ना। थॉट्स में पहले क्या चेंज आता है, ये मुझे बड़ा पसंद है, अरे कब आ गया मुझे पता नहीं चला, मुझे खाना है। पहले खुद भोगने की इच्छा रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या डेवलप होगा कि हाँ, भगवान को ऑफर करना है, फिर खाना है, उसमें भी भोगने की इच्छा है, लेकिन क्या है, भगवान को ऑफर करना। लेकिन अभी स्थिति क्या आ जाती है कि अभी हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं ओहो मटर आ गया, है ना, तो क्या अरे भगवान को बना के खिलाएंगे। अब अपने भोगने की इच्छा नहीं रहती है। देखिए तो क्या मतलब है, यानी ये जो नियम बनाए हैं, प्रसाद लगाना, 4 नियम पालन करना, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, श्रवण करना, धाम यात्रा करना, भागवत श्रवण करना, ये नियम क्या है, ये आपको राग उत्पन्न करेंगे, रागानुगा नियम है, ये वैदिक भक्ति के नियम नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी भौतिक धारणा है तो क्या होगा, हम यहीं रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि ये मत सोचिए कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं अनुमान द्वारा ढूंढ निकालूंगा कि परम सत्य भगवान क्या है। प्रभुपाद कहते हैं सब निरर्थक बात। कोई बहुत बड़ा भी बुद्धिमान रहेगा, स्कॉलर रहेगा, अपने बुद्धि के बल पर भगवान को नहीं जा सकता। प्रेम और वैष्णव के द्वारा भगवान को जाना जाता है ना। अगर आप साधारण जीवन में भी देखिए, कोई बहुत बड़ा आदमी है, मान लीजिए बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, तो अगर आपको उसके हृदय में जाना है तो प्रेम से ही जाया जा सकता है। अब वो किसको अपने सीक्रेट्स बताता है, अपने 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 जो विचार हैं या आंतरिक अनुभव है, किसको शेयर करता है, जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना। वो उन बड़े करोड़ों जिनसे डीलिंग करता है उनसे वो शेयर नहीं करेगा। तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है। भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहा है तो उसको अपना कृपा प्रदान करते हैं, ताकि उसकी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो समाप्त हो जाए। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, हमेशा चेक करना चाहिए कि हमने जो अभी भक्ति की एक्टिविटी की, अभी जप किया, अभी माला बनाई, अभी भोग बनाया, अभी भगवान की आरती की, इससे भगवान के प्रति अनुराग हो रहा है कि नहीं, ये हमेशा चेक करना चाहिए। अगर भगवान में अनुराग नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि पर विद्वान हैं, हम भगवान के बारे में पढ़ लेंगे बुक से, हम सीख जाएंगे भगवान कौन है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब हो नहीं सकता, अपने बल पर भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो हमने ईशोपनिषद में पढ़ा था 2 मार्ग होते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग होते हैं, एक परोक्ष होती है और एक अपरोक्ष विधि होती है, आगनात्मक और निगनात्मक पद्धति। परो पंथा में क्या होता है, अपने इंद्रियों के बल पर ज्ञान अर्जित किया जाता है ना। और अवरोह पंथा में क्या होता है, परंपरा के सिस्टम से ज्ञान लिया जाता है, उसको समझा जाता है, परंपरा के हिसाब से ज्ञान लिया जाता है। तो जो निगनात्मक पद्धति है वो हम आरोह अवरोह पंथा है वो हम लोग अपनाते हैं। परंपरा से ज्ञान मिला है, उसको अथॉरिटी परंपरा से ज्ञान मिला है, उसको हम प्रामाणिक प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा प्रामाणिक स्रोत से जो ज्ञान मिला है उसको हम सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे जब उसका पालन करते हैं तो हमको वही सेम रिजल्ट मिलता है। क्यों चंद्रावली मध्य, ठीक है ना। जी माता जी।
आप चैंटिंग कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान के बारे में शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको ये सब अनुभव हो रहा है। जी। नहीं, ये बात सही है। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रभुपाद के जो चीजें हैं वो पालन करने से राग उत्पन्न होता है, भगवान में राग उत्पन्न होता है? आप सभी सहमत हैं। थैंक यू सो मच। यही बात शिल प्रभुपाद ने यहाँ पे कह रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी भौतिक आसक्ति बाकी है तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि जीव पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। यहाँ पे बताते हैं कि विद्वान होने से आप भगवान के बारे में नहीं जान सकते, परम सत्य के बारे में नहीं जानते। भौतिक जगत में यथा वस्तु के रूप में यहाँ पे बताया है कि परम सत्य भगवान के विषय में कोटि करोड़ वर्षों तक अनुमान किया जा सकता है, फिर भी वो प्रकट नहीं हो सकता। है ना? आपको ये एक बात याद होगी शिल प्रभुपाद की, कि कुछ लोग जो है बड़े विद्वान लोग शिल प्रभुपाद से मिलने आए थे ना, सरस्वती की कथा, है ना, छोटी वाली सरस्वती। उसने उन्होंने बोला कि परम सत्य कौन है, तो लोगों ने बड़े बड़े लेक्चर देने शुरू कर दिए, परम सत्य निराकार और ये और वो। कोई मायावादी था, उन्होंने अपने हिसाब से भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया। प्रभुपाद ने सरस्वती वहीं पे खेली थी, उसको बुलाया और उनको लड्डू या जो भी स्वीट्स या मिठाई उनको दे के लालच दिया कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो उसने कहा कृष्णा, और उसको दे दिया। प्रभुपाद ने देखो हमारे मूवमेंट में एक बच्चा भी जानता है कि भगवान कौन है। और आप लोग विद्वान होके ये सब चीज नहीं जानते। तो भौतिक जगत में आप लोग भी जब प्रचार करते होंगे तो देखते होंगे लोग बहुत बातें करते हैं, है ना, ये देवी की पूजा, वो इसकी पूजा, उसकी ये देवताओं की पूजा, सब बताते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान है ये बात नहीं जानते, और अगर जानते तो निराकार को मानते हैं। बहुत रेयर नॉलेज है प्रभुपाद का जो हमें इतने आसानी से प्राप्त हुआ। जब यही बात प्रभुपाद करे, परंतु अनुमान लगाना, अपने बल पर प्राप्त करना, ये विधि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, है ना। प्रत्यक्ष और अनुमान विधि के द्वारा भगवान को नहीं जाना, ये और पॉइंट है, इसको ऐड कीजिएगा, है ना, अभी पॉइंट्स लिखवा है ना। तो प्रत्यक्ष और अनुमान विधि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, शब्द प्रमाण के द्वारा भगवान को जाना जाता भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करना जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है और इसकी तुलना में और सभी वस्तुएं जिनके लिए इस भौतिक जगत में लोग कामना कर रहे हैं, समुद्र में जल के बुलबुले के समान है। प्राय लोग फल के पीछे पड़े रहते हैं और इसलिए वे धार्मिक बनते हैं। वे कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, और इसलिए मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकता। यह धर्म कहलाता है। धर्म के प्रति इस प्रकार का भौतिकवादी एवं सांप्रदायिक विचार रखने के कारण वे इस भौतिक जगत में अनुष्ठान आदि में ही संलग्न रहकर सड़ते रहेंगे। इस इनकी यह धारणा है कि यदि वे लोग अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करें तो उनको भौतिक समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। निसंदेह यदि कोई किसी भी प्रकार के धार्मिक मत का पालन करता है तो वह सांसारिक जीवन की सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। लोग यह भौतिक समृद्धि चाहते ही क्यों है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। वे सोच रहे हैं कि मेरे पास एक बहुत सुंदर पत्नी होगी, मेरी बहुत अच्छी संतान होगी, मेरे पास एक अच्छा पद होगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यह सब इंद्रिय तृप्ति है। और जब मनुष्य निराश हो जाता है, यह देख चुका है कि धनी होना अथवा राष्ट्रपति का पद प्राप्त करना उसका सुख नहीं दे सकता, और कामुक जीवन के प्रति संपूर्ण स्वाद को निचोड़ लेने के पश्चात जब वह पूर्ण रूप से निराश और विक्षिप्त हो जाता है, वह संभवतः वह एलएसडी नशीली दवाई लेने लगता है और अपने अस्तित्व को शून्य में विलीन कर लेने का प्रयत्न करता है। परंतु यह निरर्थक कार्य सुख नहीं दे सकता। सुख यहाँ है। व्यक्ति को अवश्य ही श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो वो सुख एलएसडी के भ्रम में और निराकार शून्यवादी धारणाओं में भटकते रहने में समाप्त हो जाएगा। लोग निराश हैं। लोगों को यदि सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं मिलता तो वो निराश होंगे ही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से चिन्मय है। श्री कृष्ण के बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को समुद्र में फेंक दिया गया है, वहां वह कैसे सुखी रह सकता है? वह स्थान हमारे लिए नहीं है।
वह व्यक्ति भले ही बहुत अच्छा तैराक हो, परंतु कितने समय तक वो तैरने में समर्थ होगा? अंततः वह थक जाएगा और डूब जाएगा। उसी प्रकार हम स्वभाव से ही निश्चिन्मय हैं। हम इस भौतिक जगत में कैसे सुखी हो सकते हैं? यह संभव ही नहीं। परंतु मनुष्य यहाँ रहने का प्रयत्न कर रहे हैं और जीवित रहने के लिए अनेकानेक अस्थायी प्रबंध कर रहे हैं। यह जोड़ तोड़ सुख सुख नहीं है। यदि कोई वास्तव में सुख चाहता है तो उसकी भी विधि है। उसे अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता, तब तक वह कुत्ते, बिल्ली, देश, राष्ट्र एवं समाज के साथ प्रेम को समाप्त नहीं करता और उसके स्थान पर अपने प्रेम को श्री कृष्ण पर केंद्रित नहीं करता, और तब तक सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने इन संबंध में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। ऐसे ऐसी कोई औषधि है जिनके द्वारा मनुष्य इंद्रजाल में फंस जाता है, परंतु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक कोई श्री कृष्ण प्रेम की निर्णायक औषधि का स्वाद नहीं लेता, तब तक वह ध्यान, निराकार, अद्वैतवाद इत्यादि अनेक दूसरे विक्षेपों से मोहित होता रहेगा। आगे पढ़ो माता जी। थैंक यू माता जी। तो देखिए, शिल प्रभुपाद की जो बुक रीडिंग होती है वो कैसे की जाती है, थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे बुक रीडिंग करते समय, जैसे आप जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नोट्स। तो जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप जब जैसे मान लीजिए लेसन पढ़ रहे हैं सर्वोत्कृष्ट प्रेम, है ना। अभी हमने इसमें 3 पैराग्राफ पढ़े। तो जैसे अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें आप जब पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक के बारे में प्रभुपाद बात कर रहे हैं? बताइए। अभी जो भगवान चैतन्य वाला जो पैराग्राफ था, इसमें प्रभुपाद क्या टॉपिक बता रहे हैं? ये पैराग्राफ पढ़ के देखिए आप लोग, 1 मिनट लगेगा, पढ़िए ये पैराग्राफ। श्री चैतन्य माता महाप्रभु जी कहते हैं, अभी आप लोग सुन रहे थे ना, देखिए इसमें किस टॉपिक के बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी कि संसार में जो जीव है वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों में जो है ना लिप्त रहता है। उसमें तो ठाकुर जी ने क्या बोला है, भगवान क्या चाहते हैं कि जो सिर्फ जब टोटली वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा और मेरी ही भक्ति करेगा तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि आधा संसार में और आधा अध्यात्म में। हाँ, तो इसको टॉपिक क्या देंगे? जैसे कि आप लोग कई टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है, कि जीव जी। के बारे में बताया जा रहा है, कि सुख के बारे में बताया जा रहा है, या तुलनात्मक अध्ययन बताया जा रहा है। इसमें क्या बताया जाए? इसमें भौतिक जगत और इस बात है प्रेम पद में इसमें बताए कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। तो ये तो अलग टॉपिक होगा। जैसे आप लोग को कभी लिखना पड़ता है ना, जैसे आप लोग को ऐसे लिखना पड़ता है, या कभी कोई और भी चीज के बारे में आर्टिकल्स लिखने को आएगा, या कुछ लिखने को आएगा, तो आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़े तो आपने क्या लिखा है, क्या क्या टॉपिक देंगे माता इसको? जी अध्यात्म एवं भौतिक स्मृति में हाँ, तुलनात्मक तुलना अध्ययन किसका? तुलना तुलना। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। तुलना लिख सकते हैं। तो ठीक जब है। कभी मान लो आपको इस टॉपिक में कहीं कुछ लिखना है, तो आपके पास ये नोट्स बना रहेगा ऊपर, एक ना नोट लगा देना चाहिए। या जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक के लास्ट में आपको एक इंडेक्स बनाना चाहिए हर चैप्टर का। उसमें ये जरूरी नहीं कि हर पैराग्राफ का बनाए बनाए। आप ऐसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई पैराग्राफ पढ़े से बड़ा अच्छा कोई बात बताई गई, तो उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसको आप वहां पे इंडेक्स में बना के लिख सकते हैं। तो जब कभी आपको कुछ लिखना रहता है, कुछ भी करना रहता है, आप अगर वो इंडेक्स चेक करेंगे तो आपके पास उस टॉपिक के ऊपर सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, अभी सभी बुक्स में से। समझ आ रहा है माता कि आत्म साक्षात्कार में यहाँ पे ये यहाँ पे भी ये बात बताई गई थी, या इस लेसन में भी ये बात बताई गई थी, है ना। तो आपके पास जब सारी मटेरियल लगे, आप तुरंत 10 मिनट के अंदर एक ऐसे लिख सकते हैं 6 पेज का, लिख सकते हैं ना। इस तरह से प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे आप लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना, तो भागवतम जब पढ़ रहे हैं, तो भागवतम में जो कैंटो पढ़ रहे हैं उस कैंटो को पढ़िए। पढ़ते समय मान लीजिए जो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका है। एक तो होता है कि अगर आप गौरांग दर्शन प्रभु जी का पढ़ेंगे तो आपको एक विंघा अवलोकन मिल जाएगा ऊपर से टॉप ना, कि पूरा जो भागवतम है ये चैप्टर में इतने श्लोका हैं, इन श्लोकों की कैटेगरी ये है, इसमें ये बातें बताई गई।
है ना। एक तो विहंगा अवलोकन हो जाता है, और फिर स्पेसिफिक भी होता है। जैसे आप पढ़ते समय आपके टीचर बताएंगे या कोई आप बताएंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई एग्जाम्पल है, कोई एनालॉजी है, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, सुख के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो क्या है, तो सुख क्या है, तो वो टॉपिक आपने लिखा हुआ, पेज नंबर इतना, ये कर शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास एक मटेरियल कलेक्ट हो जाता है एक टॉपिक के ऊपर। ऐसे आपके मल्टीपल टॉपिक जो है आपके तैयार है। दिस इज द वे। जैसे मैं जब लिखती हूँ श्रीमद् भागवतम पढ़ती हूँ, तो श्रीमद् भागवतम जब पढ़ रही हूँ श्लोका वाइज, तो उसमें कुछ जैसे किसी का कन्वर्सेशन, जैसे मैं पहले ये कर नहीं पाई, मैं सोची थी करूंगी लेकिन कर नहीं पाई थी, तो उसमें क्या हुआ, जब 1 से 3 कैंटो कंप्लीट हो गया तो मुझे कई चीजें याद ही नहीं थी कि इस चैप्टर पे या इस चीज पर कैसे क्लास दी जा सकती है। समझ आ रहा है। तो मान लीजिए हमने जैसे नारद मुनि जो है वो नल कुबर को समझा रहे हैं, तो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। श्री प्रपात के उसमें टीकाएं बहुत अच्छी हैं, तो उसमें वो टॉपिक लिख दिया और वहां पे श्लोका नंबर डाल दिया। अब मुझे लेक्चर देना है, मान लीजिए कोई कि आपको मान लीजिए थोड़ा सा लेक्चर देना है, तो और लेक्चर अगर आपको देना है तो हमारा एक लेक्चर हमेशा तैयार है, कोई भी टॉपिक उठा के हम 10 मिनट में लेक्चर दे देंगे। समझ रहे हैं। तो इस तरह से इंडेक्स बनाना चाहिए। जैसे आप अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, आपका ये टॉपिक था सर्वोत्कृष्ट प्रेम के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी अभी तक आई है वो यही है कि प्रभुपाद ये बता रहे कि अगर किसी से प्रेम करना है तो प्रेम करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, भगवान काल्पनिक नहीं है। तो निराकारवाद का खंडन कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही मायावाद का कहीं खंडन करते हैं प्रभुपाद, तो आप टॉपिक डाल सकते हैं मायावाद का खंडन। हम प्रभु ने बताई थी कि जैसे हम, राधे श्याम अब प्रभु जैसे जी ये ने भी आपने ये बताया। वाला, हाँ ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है ना, किसी चैतन्य महाप्रभु वाला पैराग्राफ पढ़ा है, तो इस पैराग्राफ में बताया है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन बताया है। तो हम इसका एक तरीका है कि इस पे स्टिकर चिपका के और उस पे लिख सकते हैं कि जैसे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन। तो ऐसे करके कुछ स्टिकर को लगाएंगे, तो जब फिर और फिर पीछे एक इंडेक्स बना लेंगे, तो उस इंडेक्स में वो टॉपिक लिख के और पेज नंबर लिख देंगे। तो फिर जब हमें वो टॉपिक ढूंढना होगा तो वो इंडेक्स में लिखा देखेंगे कि आपने इस टॉपिक पहला के ऊपर। सर्वोत्कृष्ट हम्म, प्रेम चैप्टर, उसमें तुलनात्मक हाँ, अध्ययन 2321 पेज नंबर पर है। 3 to 1 तो आपने लिख पेज दिया ना, नंबर पे। तो आपका एक नोट्स हाँ तैयार है कि हाँ इस टॉपिक पर यहाँ पे भी बात है। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ और हाँ ऐसा नहीं कि हर पैराग्राफ का आपको लिखना है। जैसे आप जब पढ़ रहे हैं हाँ, कोई नहीं इंपॉर्टेंट, हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो जो लिख लें। इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो देखिए हम्म, बहुत सुंदर बात लिखी श्री प्रभुपाद ने। मुझे लगता है आत्म साक्षात्कार विज्ञान में बहुत कुछ था हम लोगों ने मिस किया। हम्म। इसको आत्म दोबारा एक बार साक्षात्कार, अपने से हाँ, सेल्फ स्टडी हमको ऐसा करना ऐसा पड़ेगा एक बनाना बार। चाहिए। उसके बाद देखिए हम्म, ये लोग तो क्या होगा कि आपको, आपने जो बुक पढ़ी उसमें क्या क्या चीजें थी हमेशा रिमेम्बर रहेंगी। कम से कम 4 चीजें तो रिमेम्बर रहेंगी एक बुक की, है ना। हम्म, अरे हाँ ना बोलो भाई। बिल्कुल। हाँ हाँ माता जी। यस माता जी। बाकी लोग भी बोल सकते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास माता जी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो लेसन आप पढ़ा रहे हो ना, उसमें एक पेज रख देती हूँ खाली ब्लैंक। जो जो आपका होता है ना उसमें तो वो उसी पूरे लेसन का ना उसी 2-3 पेज का इकट्ठा में ना सब कुछ आ जाता है। तो हर हाँ लेसन के अंदर एक एक बड़ा पेज डाल देते हैं, हाँ। उसमें नोट्स बना के उसी में रहने देते हैं। नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है, इंडेक्स बनाना बहुत अच्छा होता है। मैं बनाती हूँ लेक्चर्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब पढ़ के आप निकल जाए तो याद नहीं रहते। तो लेक्चर भूल के जाते लिए, हैं फिर बाद में। लिखने के लिए, अपने पढ़ने के लिए, या कोई बता रहा है तो उसमें बताने के लिए कि यहाँ पे प्रभुपाद ने ऐसे समझाया था। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए, भौतिक समृद्धि में क्या उदाहरण दिया है? मेरे पास सुंदर पत्नी होगी, संतान होगी, बहुत अच्छा पद होगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। ये सब प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति। ये भौतिक जगत के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। कोई इस तरह की अगर बातें कर रहा है, सोचता है कि वो भक्ति कर रहा है, तो भक्ति नहीं कर रहा है, एकदम समझ में आ जाए, ऐसे बात होती है। चलिए खैर, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद ने इन 2 पैराग्राफ में क्या कहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यहाँ पे तुलना बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत के लोग हैं वो क्या कामना करते हैं, वो उसका क्या हल होता है, और आध्यात्मिक जगत के लोग जो कामना करते हैं उनका क्या होता है। तो भौतिक जगत के लोगों की जो भी डिजायर्स रहती है, मकान हो जाए, घर हो जाए, स्त्री मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो पानी के बुलबुले के समान है। क्या बोला प्रभुपाद ने?
पानी के बुलबुले के समान। जैसे आप कभी भी देखते होंगे कि गंगा जी का पानी है या हम पानी पी रहे हैं तो उसमें जो वैसे बुलबुले उठ जाएंगे, झाग बना जाए, तो कितने देर तक रहते हैं वो? नरसिंह की माता जी, कुछ क्षण के लिए। वो क्षण के लिए रहते हैं, लेकिन पानी हमेशा रहता है ना। तो ये भौतिक जगत की जो इच्छाएं हैं ये बुलबुले के समान है ना। लोग सोचते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर ले, प्रभुपाद बताते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी एवं सांप्रदायिक विचार रखने के कारण भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, लोग यही सोचते रहते हैं। चाहे जो कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो एक आत्मा है, और आत्मा होने के नाते वो भगवान कृष्ण का अंश है। सबसे पहले इस धर्म को निभाना पड़ेगा। अगर इस धर्मों को नहीं समझ रहा है, जीव अपना धर्म नहीं समझ रहा है, तो सदैव दुखी रहेगा, सदैव दुखी रहेगा। इसलिए भौतिक समृद्धि चाहते ही क्यों है हम? इसलिए चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जब हम करना चाहते हैं तब हम भौतिक समृद्धि चाहते हैं। इस लगातार यही टॉपिक कंटिन्यू है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी भौतिक जीवन में हम करना चाह रहे हैं, सुखी बनना चाह रहे हैं, वह निरर्थक जाएगा। कुछ भी हम कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत में हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमेशा सार्थक होगा। ये कितने अच्छा एंडिंग तुलनात्मक अध्ययन करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को थोड़ा भी समझ में आ जाएगा तो वो आध्यात्मिक जीवन को इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दे, होगा ना। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। देखिए, आपको पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे रूप गोस्वामी का जब हमने पढ़ा था, गुरु महाराज ने बताया युक्त वैराग्य बात बताई, मुझे इतनी अच्छी लगी थी ये बात। बहुत शुरू की बात है, एकदम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में गुरु महाराज बता रहे थे कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें भगवान को जोड़ना है। और मुझे हमेशा भक्ति में ये लगता था कि पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, छोड़ दो, घर परिवार है, बच्चे हैं, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम ये एक फिलॉसफी सुनी गुरु महाराज के मुंह से। उन्होंने युक्त वैराग के बारे में वो बता रहे थे। उन्हें कि आप अगर जो भी स्थान पर हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप पत्नी हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप काम करते हैं, कुछ भी पोजीशन पर आप हैं, आपको वही बने रहना है, वही कार्य करना है। बस भगवान कृष्ण को अपने साथ जोड़ लेना है। और जोड़ने का शुरुआत कहाँ से होगा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राम, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे। राम राम इस राम हरे महामंत्र को हरे। अपने जीवन में शामिल कर लेना है। और इस मंत्र को करने से आपको कोई हानि है? तो हम लोग ने बोला नहीं, बिल्कुल हानि नहीं है, और आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। हमको बड़ी अच्छी लगी ये बात। तो ये बात कभी किसी ने बताई नहीं हमें, युक्त वैराग्य। लोग वैराग्य की बात करते हैं, सब कुछ छोड़ दो, जबकि ऐसा अपने सनातन धर्म में ऐसा नहीं बताया भगवान ने। नहीं, भगवत गीता में भगवान ने कहा ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है भक्ति करने से। ये जैसे बहुत एक इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल समझते हैं, अर्जुन का एग्जाम्पल है कि अर्जुन क्षत्रिय था और उसका कर्तव्य युद्ध करना था। तो बल्कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, और भगवान ने उसको इसलिए उपदेश दिया था कि वो युद्ध करे, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे। तो इस हाँ, चीज से हम समझ सकते हैं कि तो भगवान ने भगवान अर्जुन को कहते ये थे नहीं कहा कि कि हाँ, भगवान कहते थे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई माता हाँ बेस्ट तो छोड़ फ्रेंड, दो तुम, माता मैं बैठ जी तुम आराम जाओ, से relax तुम युद्ध में मैं अपने बैठ आप जाओ, कर मैं लूंगी। सब संभाल लूंगा, एक क्षण में सबको खत्म कर दूंगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जब गुरु महाराज मैं फर्स्ट टाइम ऐसी बात किसी संतों के मुंह से सुनी, तो मुझे लगा ये तो भक्ति तो बहुत आसान है, और चैंटिंग मैं कर लूंगी। मेरे जब और महाराज जी का चैंटिंग आप किसी भी समय कर सकते, जब आपको टाइम मिले आप अपने एक दो माला से शुरू कीजिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। पता नहीं आप लोगों को लगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये युक्त वैराग का कॉन्सेप्ट। और ये पहली बार मैंने सुना था, मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। तो इसी तरह शिल प्रभुपाद देखिए यहाँ पे कितना कन्विंसिंग बता रहे हैं कि आप अगर भौतिक जगत में कुछ भी लेने की उसको होगा क्या, अभी आपको मिल जाएगा लेकिन वो फिर खत्म हो जाएगा। भौतिक जगत में अगर आप प्योर भौतिकवादी रहेंगे, आपको केवल डिस्टरबेंस के, दुख के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला।
लेकिन आध्यात्मिक जगत की जगह आध्यात्मिक जगत में आप जाएंगे, भगवान का प्रेम करेंगे, तो भौतिक जगत की चीजें आपकी बनी रहेंगी, वो छूटेंगी नहीं। जैसे माता जी अभी हम लोग प्रसाद खा रहे थे, डांस कर, हम लोग सारी जो एक्टिविटी अन्य विवाह में होता है सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे गुरु महाराज ने जैसे हमें ट्रेनिंग दी थी युक्त वैराग की, उसके साथ थे, सब अच्छा था, है ना। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर जब व्यक्ति इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करता है तो आध्यात्मिक जगत को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, आध्यात्मिक जगत को महत्व देना शुरू करेगा। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अगर अपने आप को क्रिश्चियन समझ रहे हैं, हिंदू समझ रहे हैं, तो आप लोग लड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति भगवान का अंश है। पहले सभी कृष्ण के अंश है, इसलिए उनकी सेवा करना सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। ये प्रभुपाद समझाने की कोशिश, और कितना बड़ा और कितना सुंदर टॉपिक प्रभुपाद समझा रहे हैं। क्योंकि देश में उस समय जो माहौल था वो बहुत ज्यादा अलग था, हर जगह दुख था, भूकंप था, युद्ध था, महामारी, यही चल रहा था, और लोग डिप्रेसिव थे। तो जब प्रभुपाद ने ये सब कॉन्सेप्ट वैदिक सनातन धर्म के दिए, तो लोगों ने इतने ह्यूज स्केल पर प्रभुपाद को एक्सेप्ट किया, बहुत ह्यूज स्केल पर शील प्रभुपाद को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको वो वास्तविक शांति प्रदान कर रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जीवन में हम सभी को प्रेम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम कैसे व्यक्ति से प्रेम करें। और तो अलग अलग जगह हम जब प्रेम करते हैं तो केवल दुख, निराशा, डिप्रेशन के अलावा हमें कोई प्राप्त, यानी निरर्थकता ही हाथ लगती है। तो हाथ क्यों लगती है, उसका रीजन यही है कि हम सही से नहीं जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमारा स्वभाव है। कृष्ण की भक्ति करना, हम कोई किसी ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा निज स्वभाव है भगवान के प्रति भक्ति करना, क्योंकि उनके अंश हैं, उनके अंश हैं। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कम ज्यादा रिजल्ट क्या आता है उसका कोई महत्व नहीं है। हम हारे चाहे जीते, हम सदैव प्रसन्न ही रहे। कितना सुंदर फिलॉसफी शिल प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावना मृत के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद सुख के बारे में बताया। टॉपिक क्या चल रहा है, सुख के बारे में, है ना। सुख पर भी कई बार लिखने को आता है, बोलने को आता है, पढ़ने को आता है, कहीं आपको लेक्चर देना होता है। अब सुख के बारे में यहाँ पे भी शिल प्रभुपाद बताया। सुख होता क्या है, प्रभुपाद बताते हैं। मान लीजिए आपको एक गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। आपने कई डॉक्यूमेंट्री टीवी वगैरह में देखा होगा कि विदेश में स्पेशली क्या होता है, लोग बहुत स्विमिंग के लिए जाते हैं, है ना। स्विमिंग के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, कहीं कहीं खो जाते हैं, अकेले स्विम कर रहे थे खो गए, कई दिन तक वो पानी में बने रहते हैं। इतनी दर्दनाक होता है वो सीन कि क्या बताया। और जितने जानवर हैं, फिश हैं, उनको तो बहुत मुश्किल है, पूरे पैर सड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए आप जा रहे हैं कहीं और आपको समुद्र में फेंक दिया जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं, कितने बड़े भी तैराक रहें, आप समुद्र पार नहीं कर सकते, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये संसार जो है ये महान सागर के समान है, दुख का सागर है। आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको इस पर यहाँ पे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे प्रभुपाद। अगर कोई वास्तविक सुख चाहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो विधि क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब तक वो कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा सुखी नहीं होगा। कुत्ते, बिल्ली, देश, राज, समाज के साथ प्रेम जो है वो समाप्त हो जाता है, निरर्थक रहता है। सोच के देखिए, आप जिससे प्रेम करेंगे उसी के पास जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ये समझा रहे हैं मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्यों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। हर व्यक्ति को यही समझ, हम तो सही कर रहे हैं, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, गलत कहाँ कर रहे हैं, ये सब सही व्यक्ति से हम प्रेम नहीं कर रहे, निरर्थक प्रेम कर रहे हैं। तो सुख का प्रश्न ही क्या उठता है प्रभुपाद का।
प्रभुपाद शील प्रभुपाद का जो है रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम की आखिरी औषधि का स्वाद नहीं मिलता तभी तक वह ध्यान, निराकार, अद्वैत इत्यादि दूसरे विक्षेप में माहिर हुए, है ना। कि अगर कोई बीमारी है तो लोग अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और अलग अलग औषधि लेके आते हैं। सही डॉक्टर के पास नहीं जाने पे क्या होगा? प्रेम पद्मिनी माता जी, सही डॉक्टर के पास नहीं गए तो क्या होगा? रोग बिगड़ जाएगा और ज्यादा। रोग बिगड़ जाएगा, और जो रोग नहीं उसकी दवा देगा। उसका फिर एक्शन और रिएक्शन होगा, है ना। तो इसी बिल्कुल। तरह भक्ति के बारे में अगर हम सही व्यक्ति से नहीं ले रहे हैं औषधि, तो क्या देखेंगे? भगवान निराकार है, अद्वैत है, मायावाद है। ये सब अगर अपने जीवन में लागू करेंगे तो और जीवन को अपने दुख में और नरक की स्थिति उत्पन्न कर ले। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो साक्षात कृष्ण है, उन्होंने आके हमें बताया है कि हमें कृष्ण भावना में तो सरल विधि को अपनाकर अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट प्रेम को अपनाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य जो है करके सुखी बन सकता है। ठीक है।